खड़े हो जाओ, थोड़ा श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्ययो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधिः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पय स्वस्ति रोड में नीचे नहीं, ठीक है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागमस्वस्तिभिर्देवाहि देवहितं यदायुः। सनातन धर्म की आर साहब अमर जी, आपका भी विद्यालय परिसर में पधारने पर स्वागत। और हमारे बीच पूर्व आर साहब हैं, कोटखाई रिटायर हुए हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो वन अधिकारी हमारे बीच आए हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन।
आपको प्रोत्साहित किया, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः ओखा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षयुः अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओखदेघो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वते प्रदेशाः सन्तु मह्यम्। वर्षाभ्यश्च शरत्सङ्गरीतवे च नमः सदा नमस्ते शिशिराय च संवत्सरेभ्यश्च दिवसेभ्यः नमो नमः दिवसेभ्यः नमो नमः। শরৎ মেঘের খেলা সূর্য ঢাকে বর্ষা মেঘে হেমন্তে শিশির অগ্নিদাহে গ্রীষ্ম আসে বসন্তে আবির বসন্তে আবির বসন্তে আমি কত জানো ভোলাবে দিলাম মুক্তি দাও হে মা প্রকৃতি গাইব তোমার গান গাইব তোমার গাথা গাইব তোমার গাথা গাইব তোমার গাথা জয় হে জয় হে জয় হে জয় হে आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच एक्स आरओ गंगाराम जी शर्मा हैं, आप भी सब पधारे। टोपी पहना करके शर्मा जी का भी स्वागत करें आप। हमारे बीच
देवगढ़ पंचायत तुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। तुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, बेशर्म है होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। मुझको बचा मेरी दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी, तेरा इसमें क्या लगता है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। दुखता है, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। समाया है तूने माँ का दर्जा पाया है, तूने माँ का दर्जा पाया है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। वनों की ऐसी कटाई दिखने लगी है, वनों की ऐसी कटाई दिखने लगी है, प्रकृति भी उस पर चीखने लगी है, प्रकृति भी उस पर चीखने लगी है। पेड़ पौधों का महत्व सबको बताना ही पड़ेगा, पेड़ पौधों का महत्व सबको बताना ही पड़ेगा। सबको मिलकर आगे आना ही पड़ेगा, सबको मिलकर आगे आना ही पड़ेगा। अगर विकास कर रहे हो पेड़ पौधों को काटकर, अगर विकास कर रहे हो पेड़ पौधों को काटकर, वो विकास भी बिल्कुल बेकार है, वो विकास भी बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े महलों को बनाकर, बड़े बड़े महलों को बनाकर मत डालो मुझ पर भार। मैं आऊंगी तुम्हारे काम, मैं आऊंगी तुम्हारे काम। मैं हूँ सबकी जीवन दाता, मैं हूँ सबकी जीवन दाता, मैं हूँ सबकी भाग विधाता। मत करो मेरे पहाड़ों पर विस्फोट वार, मत करो मेरे पहाड़ों पर विस्फोट वार। मैं आऊंगी तुम्हारे काम, मैं आऊंगी तुम्हारे काम। मेरी मिट्टी मैं पला बड़ा, मेरी मिट्टी मैं पला बड़ा। तू फिर से कर ले विचार, मैं आऊंगी तेरे काम। धन्यवाद आप सभी को प्रकृति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और विद्वता की प्रतिमूर्ति आज हमारे मुख्य अतिथि के आह्वान अधिकारी और उनके साथ आए गणमान्य अतिथिगण, देवगढ़ पंचायत की प्रधान महोदया एवं उनके साथ आए सभी अतिथिगण, महिला मंडल, युवक मंडल और
माँ स्वरूप माताएं एवं बहनें, भविष्य के कर्णधारों के पोषणकर्ता अभिभावक गण, बुद्धि श्रेष्ठ वृक्ष की छाया के समान शिक्षक गण एवं मेरे साथी छात्र एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हर्षी शर्मा राजकुमारी पाठशाला बगाहा से आपके सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह है धरती की पुकार, पर्यावरण संरक्षण में हमारे बढ़ते कदम। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस के दिन हमें पर्यावरण ये सोचने का मौका देता है कि हम पर्यावरण के लिए कितने संवेदनशील है और हमें पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर्यावरण का करो संरक्षण, पर्यावरण का करो संरक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा मानवता का भक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा मानवता का भक्षण। हमारी धरती हमारी माँ है, यह हमें भोजन देती है, पानी देती है और स्वच्छ वायु भी देती है, इसलिए हमें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी माँ कितनी पीड़ा में है? हम हर रोज इतने पेड़ काट देते हैं, इतने वनों में आग लगा देते हैं, इतने नदियाँ खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रकृति गंदी हो रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा जगहों में घर भी जल रहे हैं। इसलिए आप सब ये रोकिए। अगर आपने ये सब नहीं रोका तो एक दिन ये सुंदर धरती एक बंजर भूमि में बदल जाएगी। हरे भरे पेड़ है जहाँ, हरे भरे पेड़ है जहाँ, धरती का स्वर्ग है वहाँ, धरती का स्वर्ग है वहाँ। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। पेड़ हमें हवा देते हैं वह और जैसे सेब वगैरह फल देते हैं और हमें छाया भी देते हैं। इसलिए हमें पेड़ों का धन्यवाद कहना चाहिए, ना कि उन्हें काटना चाहिए। स्वस्थ वायु स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु स्वच्छ जल, हमें मिलेगा स्वस्थ कल, हमें मिलेगा स्वस्थ कल। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जल हम पीने के लिए भी उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं, ऐसी जगहों में हम जल उपयोग करते हैं। इसलिए हमें नदी नालों को साफ रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जल भी साफ रहे और हमें शुद्ध जल मिले और पर्यावरण भी से साफ रहे। पर्यावरण को अगर बचाना है, प्रदूषण को रोकना, अब इसकी धरती क्या तुम 2024 की धरती हो? तुमने मेरी ये क्या हालत बना दी है? इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मैंने तो डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट। हाँ, दिख ही रहा है कैसी डेवलपमेंट की है। तुमने अपने जमाने में क्या किया? मैंने अपने जमाने में बहुत कुछ किया है। अच्छा, दिखाओ जरा। चलो देखो। देखा तुमने कि मेरे जमाने में पशु पक्षी कितने खुश रहते थे? हाँ हाँ, देख लिया। चलो दिखाओ। हाँ चलो देखो। अरे बेटा, इस खाने को बाद में खा लूंगा, आज तेरा जन्मदिन है ना। फटाफट से पौधा लगा ले, इससे हमारी पृथ्वी हरी भरी रहती है। चल जल्दी से एक पौधा लगा ले। चलो तुम स्कूल चले जाओ, तुम्हारे लिए लेट हो रही होगी। अब मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं भी घर चले जाता हूँ। देखा तुमने कि मेरे जमाने में बच्चे और किसान मेरा कितना ख्याल रखते थे? अच्छा, जरा और दिखाओ। चलो देखो। हेलो रानवी। हेलो हाउ आर यू रानवी? हेलो। आई एम फाइन Bhavya. And how are you? I am also fine. थोड़ा स्कूल में जरा फंक्शन लगी। Hello Suryan.
How are you? I am fine, भव्या. चलो भव्या कुछ खेल खेलते हैं. हाँ चलो. चलो कबड्डी खेलते हैं. ये! चलो बहुत भूख लग. चलो कुछ और खेलते हैं. चलो क्रिकेट खेलते हैं. भव्या इस खेल को खेलते खेलते बोर हो गया. चलो बहुत भूख लग रही है. देखो इन पेड़ में कितने सुंदर फल लगे हैं. इसे खाते हैं. हाँ चलो. मुझे तो धूप भी लग रही है. चलो इन पेड़ों की छाया में. मम्मी घर पे वेट कर रही होगी. हाँ चलो. देखा तुमने कि मेरे जमाने में बच्चे कैसे खेलते थे और जब थक जाते थे पेड़ों की छांव में बैठकर फल तोड़ के खाते थे. अच्छा अब मेरा भी देखोगी? हाँ दिखाओ. Sounds of the streets. क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री लगानी है. रामू, अरे ओ रामू, कहीं यहाँ तो नहीं छुप गया? रामू, अरे कहाँ मर गया नालायक? जी आया साहब. कहाँ था नालायक? आपने देखा नहीं कितने सारे मेहमान आए हैं. उनको चाय पानी पिला रहा था. वो सब ठीक है. ये सारे पेड़ काट दो. यहाँ मुझे फैक्ट्री लगानी है. जी मालिक. अरे बहुत धूप है. मालिक सारे पेड़ कट गए. शाबाश रामू. अरे इतने सारे पेड़ कट गए. हाँ तो फैक्ट्री भी तो बन रही है जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है. फिर कोई भूखा नहीं रहेगा. ठीक है जरा और दिखाओ. Sounds of the streets. आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा. रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा. मुकाबला लैला, ओ लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह लैला. चलो घर चलते हैं. और ये कूड़ा इसे यहीं रख देते हैं. बात करते हैं. चलो. अरे बाप रे इतना सारा कूड़ा फेंक गए. हाँ तो एंजॉय भी तो किया. उफ, इसे एंजॉय कहते हैं. शायद तुम्हें मुझसे चिढ़ लग रही है. मुझे कोई चिढ़ नहीं लग रही. अच्छा देखो कैसे बोल रहा है कि चिढ़ लग रही है. अच्छा चलो. अरे कितना गंदा पानी है यार. यहाँ तो सूख ही गया. कितना गंदा पानी है. मेरा तो दम घुट रहा है. यहाँ भी पानी नहीं है. यहाँ तो पानी सूख गया. जी. अरे यहाँ भी पेड़ नहीं है. यहाँ भी पेड़ नहीं है. अब मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊंगी? मैंने वाला घोंसला भी तोड़ दिया. अरे ये भी कट गया. ये भी कट गया. ये भी कट गया.
देखा तुमने कि पहले मेरे जमाने में कैसे पशु पक्षी खुश रहते थे और तुम्हारे जमाने में कैसे पशु पक्षी बेचारे रो रहे हैं। अच्छा, तुम्हें इंसानों का क्या पता है? मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन तुम्हें क्या पता? पेड़ों को काट रहे हो, ऐसे ही रैपर्स फेंक रहे हो। अच्छा, दिखाओ जरा। पानी पानी, भोजन भोजन, अरे यहाँ पे तो दूषित खाना है। पानी 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 पानी, अरे ये आग किसने लगा दी? पानी पानी। तुम इंसानों की वजह से मुझे ग्लोबल वार्मिंग और प्लास्टिक की बीमारियां हो गई है। अरे अरे, ये कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, मैं इसे जानती हूँ, ये तुम हो। नहीं नहीं, तुम झूठ कह रही हो। मैं नहीं हो सकता। हाँ, ये तुम हो जो 2040 में से बनने वाले हो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, पेड़ों को मत काटो। तुमने सुना नहीं तो यही हालत होगी। अच्छा, पृथ्वी 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 उठो। पृथ्वी लगाओ, पर्यावरण बचाओ। रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल। सर्व वाटर सर्व लॉर्ड। पृथ्वी माँ हमारी माँ है, इसे बचाना हमारा काम है। आगे आगे आजा बेटा। देखा आप सबने कि हम लोगों ने पृथ्वी को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है और अब पृथ्वी किस हालत में है। तो हम अब आज से शपथ लें कि कभी हम कूड़ा कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक ना उपयोग करें, प्लास्टिक के जो रैपर What we can do, save the planet for me and you. E-A-R-T-H, planet Earth is a happy place. E-A-R-T-H, planet Earth is a happy place. Na 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 na. Let's see what we can do. Save the planet for
टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे अगर सुन लो जज़्ब लेना हम तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी है नदियाँ कहाँ ये पानी रुक जाएगा कि बहती सी नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाए प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं कैसा ये समाज है कल ना हो हाथों में आज है मौका ये अब ना गवाए टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे सिचुएशन ड्रास्टिक है जहाँ देखो प्लास्टिक है सिचुएशन ड्रास्टिक है जहाँ देखो थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दे ना घट पाए ना मिट पाए रह रह के टॉक्सिक बन जाए इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे इस धरती के नाम से बोझा हट जाएगा Use, reuse, recycle. ये नई रिवाज है प्लास्टिक वाले स्माइल सारे पूछ के आँख खुल के मुस्कुराए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 इस पर्यावरण दिवस के हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डॉक्टर मनीष रामपाल जी, जुब्बल कोटखाई से जो जिला परिषद की जो चेयरमैन है श्रीमती रेखा चौहान जी, हमारे रेंजर श्री RS कंवर जी, हमारे जितने भी पंचायत से जो प्रतिनिधि आए हैं, जो महिला मंडल से हमारे जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, उनके प्रधान, युवक मंडल के जो भी प्रधान और जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, मेरी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, गांव से जितने भी गणमान्य अतिथिगण हैं और प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बच्चों ने कुछ आइटम्स तैयार की थी। सर, हमारे बच्चे छोटे हैं तो थोड़ी सी कई बार से उतनी व्यवस्था नहीं रहती है, थोड़ी कमियां भी रह जाती हैं, तो हम और हमारे बच्चे यही आशा करते हैं कि हमारे बच्चों से जो कुछ कमियां नहीं होंगी उन्हें आप नजरअंदाज करके जो हमारे बच्चों ने संदेश दिया है, उस संदेश को हम चाहते हैं कि वो जन जन तक पहुंचे। और हमारे स्कूल में ये जो इको क्लब है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, ये मैं पिछले 10 वर्षों से अपनी इस पाठशाला में कार्यरत हूँ और करीब 7 साल पहले हमने ये इको क्लब हमने फ्रेम किया था, तब से हम इस कार्य को कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है।
यदि व्यक्ति संवेदनशील होगा, एक संवेदनशील अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट में होंगे, संवेदनशील अध्यापक होगा, संवेदनशील नागरिक होगा, तो उसका जो कार्य करने का तरीका होगा वो भी बहुत संवेदनशील होगा। तो सर हमारा ये प्रयास है कि हम जो बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ये जो भी हम बच्चों को एक्सपोजर हम दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो उनका व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, ये सभी चीजें उनके अंदर इनबिल्ट हो। बच्चों के व्यक्तित्व में ये चीजें इस तरह से समा जाएं कि जब ये बड़े पेड़ बनेंगे तो इनकी जड़ें बहुत गहरी हो, जो अपनी प्रकृति का संरक्षण करेगी। और जीने के लिए आने वाला समय जो है वो बहुत चुनौती भरा हुआ है। हम मौसम में लगातार हम बदलाव देख रहे हैं और हम हिसाब से अभी जब बरसात का मौसम आएगा तो पेड़ों की कमी नहीं है। हम एक रेजुलेशन बनाएंगे और जितने पेड़ लगा सकेंगे उतने पेड़ हम से लेंगे। और आप प्रत्येक लोगों को मतलब भागीदारी रखनी होगी। और जो यहाँ पे प्रस्तुति दी है नन्हे बच्चों ने, सबसे बड़ा सहयोग इसमें जो यहाँ के मुख्याध्यापक है या अधिवक्ता हमारी निशा कुमारी जी, इनकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। काबिले तारीफ है जिन तरह से ये यहाँ पर बच्चों को शिक्षा और दूसरे भी कार्यक्रम कराते रहे हैं। अब ये इनने बोला कि हमारे बच्चे वहां गए, तो बहुत बड़ी हमारे पंचायत के लिए गर्व का पल है कि आज बगार स्कूल का नाम शायद पूरे तहसील में ही नहीं अपितु पूरे जिला शिमला में, जिसका पूरा हक यहाँ के अध्यापकों का जाता है। भंडारी जी भी हमारे बीच बैठे, इनका भी यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है पूरे विश्व में जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हिमाचल में जो है बच्चों को जागरूक करना और समाज को जागरूक करना, इस तरह के अभियान जो है चलाए जा रहे हैं। और मेरा सभी अभिभावकों से आग्रह है कि जैसे कि बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटिका के जरिए हम लोगों को एक मैसेज दिया है, ये मैसेज जो है पूरे समाज को जाता है। निश्चित तौर पर जो है प्लास्टिक पर जो है बैन होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारी जो है धरती को जो है खराब कर देता है और पर्यावरण को जो है प्रदूषित कर देता है। पर्यावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए जो है हम लोगों को जो है सब लोगों को इस सहभागिता की जरूरत होती है। आजकल जो है स्वच्छता के क्षेत्र में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाएं और महिला मंडल है, सभी जो है अच्छा कार्य कर रही है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो है हम लोगों को जो है अधिक से अधिक जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम में जो है हम लोगों को पता है कि क्या सिचुएशन हुई थी और दिल्ली में तो जो है ऑक्सीजन के लिए जो है मारामारी हो रही थी। और दिल्ली दूर नहीं है, ये जो सिचुएशन है आने वाले समय में जो है हिमाचल में भी हो सकती है। इसीलिए जो है हम लोगों को जो है अभी से ही अवेयर होना पड़ेगा। मैं ज्यादा ना कहती हुई आप सभी को पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बढ़िया प्रस्तुति की कि इन्होंने पूरा समय बांध दिया और समय का पता नहीं चला। आप सबको इस पर्यावरण दिवस पे हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे बीच प्रस्तुत बीडीसी चेयरमैन श्रीमती रेखा चौहान जी, प्रधान अध्यापक डॉक्टर जगदीश, उनकी टीम, एसएमसी के प्रधान एवं उनके मेंबर्स, ग्राम पंचायत देवगढ़ से आए उप प्रधान पवन शर्मा जी, और इसके साथ यहाँ पे प्रस्तुत यहाँ पे मौजूद युवक मंडल
महिला मंडल के सदस्य और बघार की प्रबुद्ध जनता, आप सबको आज इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा और प्यारा संदेश दिया है कि हमने अपने पर्यावरण को बचाना है। और मैं तो ये हैरान हूं कि हमारे इस पंचायत के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जहां पे मैं खड़ा हूं, इस बोर्ड पे 3 जो है इन्होंने अक्षर लिखे हैं, वो है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट रेजिलियंस। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो हमारा जो पूरी विश्व में जो मनाया जा रहा है उसका थीम है। और ये आज ये जो पखवाड़ा है ये सऊदी अरेबिया के रियाद में जो है मनाया जा रहा है। तो हमें इन शब्दों को समझना होगा, इनके अर्थ को समझना होगा। डेजर्टिफिकेशन तो ठीक है, यहाँ पे अभी इतना मतलब जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान तो यहाँ पे रेत तो नहीं आएगी, लेकिन जो हमने जो अपनी जमीन बचानी है, लैंड रिस्टोर करनी है, और ड्रॉट रेजिस्टेंस, वो है हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और वो कैसे होगा? जंगल बचाएंगे तभी हमारी जमीन भी बचेगी, लैंड रिस्टोर होगी, और अगर जमीन बचेगी तो तभी हम उस पर कुछ काम कर पाएंगे। हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारे को सपोर्ट करेगी, हमारे बच्चों का जो है वो भविष्य जो है वो ख्याल रखेगी उसका। और आज की इस परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इतना मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ ठियोग में आए हुए, लेकिन लोगों से मैंने सुना है कि इतना लंबा जो वक्फा है गर्मी का यहाँ कभी नहीं हुआ, क्योंकि 2-4 दिन गर्मी रहती थी और बारिश हो जाती थी। तो ये जो सूखा है जिसको ड्रॉट बोलते हैं, ये उसकी निशानियां हैं। इन सब चीजों को हमने ध्यान में रखना है। हमने जो हमारे जितने भी संसाधन हैं, हमारे इस प्रकृति ने हमारे को दिए हैं, जैसे पेड़ पौधे, हमारी जमीन, मिट्टी और जल, इन सबको हमने बचाना है। और ये कैसे बचाएंगे? हमने अभी जो नाटिकाएं देखी हैं, बच्चों ने इतना अच्छा संदेश दिया है, वो सारा हमें बेशक उनका कहने का तरीका जो है हो सकता है आपको पूरी तरह ना पहुंचा हो, लेकिन उन्होंने बहुत एक स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि अगर हम अपने संसाधनों का ख्याल नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमें आने वाले समय में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। मेरे को कुछ लाइनें महात्मा गांधी जी की याद आ रही हैं। उन्होंने बोला था कि आज जो भी संसाधन मेरे पास है या जो मैं देख रहा हूं, वो मुझे विरासत में नहीं मिले, वो मैंने आने वाली जो पीढ़ियां उनसे लोन पे लिए हैं, उधार लिए हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमने इन बच्चों से जो इनके जो संसाधन हमने लिए हैं, इनको हमने वापस पूरा बचा के और पूरा ध्यान रख के और इनको वापस करने हैं, ताकि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनको किसी तरह की इस तरह की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, जिस तरह आज हम देख रहे हैं। जितने पेड़ हमारे पास हैं, जो प्राकृतिक तौर पे हम देख रहे हैं जंगलों में हैं या हम लगा भी रहे हैं, हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उन पेड़ों को बचाएं। और मेरे को तो बहुत ही खुशी हुई यहाँ पे देख के, ये जो यहाँ पे सुबह आज मैं पेड़ लगाने, एक पौधा लगाने गया, तो आज तक मैंने नहीं देखा था ऐसा, और हमने भी नहीं किया। और ये जो पहल है और एक नई जो सोच है, मेरे को यहाँ पे निशा मैडम है, उनसे देखने को मिली, और आगे मैं अपने डिपार्टमेंट में भी ये जो सोच है मैं इसको आगे चलाऊंगा। हम पौधा तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके पानी की व्यवस्था जो है हम नहीं करते। अब हमारे यहाँ पे जो प्लास्टिक का कचरा बहुत है, पानी की बोतलें हम खूब पानी पीते हैं और पानी की बोतलें पीकर फेंक देते हैं। अब वही पानी जो उन बोतलों में भर के इन्होंने उसमें सुराख कर दिया है, और वो ड्रिप इरिगेशन
एक बहुत ही एक बड़ी उन्नत तकनीक है जो इन्होंने बड़े ही सिंपल और उसमें तरीके से जो है यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया है। वो चीज हम सबको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम जैसे इरिगेशन भी करते हैं, हम सरकार को हम कोसते हैं कि जी हमारे को पानी नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। जो हमारे जितने भी संसाधन हैं सीमित हैं, और उन्हीं संसाधनों में ही हम सबको जो है गुजारा करना पड़ेगा। तो बोतल, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है, बोतल में पानी भर दिया और उसमें एक छेद कर दिया और एक बूंद बूंद करके जो है उसकी जड़ों पे जाएगा पानी। तो ये मैं अपने डिपार्टमेंट में जो हमारे जो आरओ साहब हैं और हमारे गार्ड साहब हैं बैठे हुए, तो उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि इस चीज को ध्यान में रखें, इस चीज को, क्योंकि हमारा काम सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, उनको बचाना भी है। और ये बड़ी अच्छी जो यहाँ पे एक नई चीज जो है मेरे को देखने को मिली है, और मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, और यहाँ पे सब जितने भी हमारे गणमान्य सम्मानित बुद्धिजीवी यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि पर्यावरण दिवस जो है हमारा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनके ना रह जाए, बल्कि इसको हमने अपने जीवन में भी उतारना है। तो यहाँ पे जैसे 3 चीजें बताई थी, अगर आपने देखा होगा 3 R's, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो रिड्यूस क्या करना है, जो हमारे पास साधन है, संसाधन है, उनको कम से कम इस्तेमाल करना है। जैसे पानी हो गया, मिट्टी होगी, मिट्टी को भी हमने बड़े बचा के हमने इसको इस्तेमाल करना है, ताकि मिट्टी होगी तो तभी हमारे जो है पेड़ पौधे लग पाएंगे, तभी हमारे आगे जो यहाँ पे जितने भी जो कैश क्रॉप जैसे सेब है वो हो पाएगा अच्छा। रीयूज करना है हमने, जो भी हमारे पास कोई भी हमारे पास जो संसाधन है उनको मतलब एक ही बार इस्तेमाल करके फेंक नहीं देना, दोबारा ऐसी हमने कोशिश करनी कि वो हमारा दोबारा से जो है उसको रीयूज करें। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे पानी की बोतल है, वो एक बार पी लिया पानी फेंक नहीं देना, उसको दोबारा रीयूज करना है ताकि वो किसी दूसरे अच्छे काम में जो है उसको लाया जा सके। फिर है रिसाइकल। तो रिसाइकलिंग का मतलब है कि जैसे हमारे कई हमारे जैसे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो वो देखते होंगे कि उनके घरों में अखबारें, कागज और कई इस तरह की चीजें होती हैं, तो उनको वो इस तरह ना कूड़ा समझ के फेंकना दे, बल्कि उसका इस्तेमाल वो नई जो है अपनी क्रिएटिविटी से जो है नई नई चीजें बनाए, नए नए चीजों का निर्माण करें। जैसे मैं देख रहा था को एक गत्ता था, किसी हो सकता है कार्टन का ही होगा, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा एक डिजाइन जैसा बनाया था और बच्चों ने बड़ी अच्छी प्रस्तुतियां दी उसके बेस पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों ने बड़ा अच्छा यहाँ पे अपने टीचर के उसके गाइडेंस में बहुत अच्छा इन्होंने जो है प्रस्तुति की। तो ये आप सबका मैं समय नहीं लूंगा, तो एक बार फिर आप सबका यहाँ पे हमें वन विभाग को बनाने पर इज्जत तो एहतराम देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वन मंडल ठियोग और हिमाचल प्रदेश वन विभाग की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खासकर ग्राम पंचायत देवगढ़ के जो है प्रधान जी और यहाँ के जो हमारे जो प्रधान अध्यापक डॉक्टर जगदीश और उनकी टीम जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
परम सम्माननीय मंच पर विराजमान डीएफओ ठ्यूक डॉक्टर मनीष रामपाल सर, इनके साथ रेंजर साहब कंवर सिंह जी, रिटायर्ड रेंजर साहब, और हमारे जुबल कोटखाई के बीडीसी मेंबर श्रीमती रेखा चौहान जी, पंचायत के उप प्रधान श्री पवन शर्मा जी, महिला मंडल के सभी सदस्य, प्रधान सीमा शर्मा जी, पंचायत के मेंबर साहब आदरणीय श्री तुलसीराम शर्मा जी, और समस्त ग्रामवासी, जनता और इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे जो कल इस देश का भविष्य हैं, आप सभी को एक बार फिर से इस दिवस, इस उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्कूल परिवार की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस तपती धूप में अभी तक जो है सभी बड़े प्यार से नन्हे मुन्ने बच्चों का जो प्रोग्राम हो रहा था, सभी जो है शांति से बैठे हुए हैं और इस उत्सव को जो है आपने सफल पूर्वक अब जो संपन्नता की तरफ जो है ये उत्सव जा रहा है। हम सभी क्षेत्रवासी अभिभावक सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पाठशाला में ऐसे टीचर मिले हैं जो डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित हैं। डॉक्टर विषयिक शर्मा जी, जिनका इस विद्यालय में कार्य भी बहुत अच्छा रहता है, और अध्यापिका कुमारी निशा को तो कौन नहीं जानता, जो स्टेट अवार्ड से सम्मानित हैं। ये बच्चों के साथ साथ हम सभी के लिए भी शिक्षा, प्रेरणा और प्रोत्साहन का बहुत बड़ा स्रोत है। शिक्षा के साथ साथ इनका इस विद्यालयों में छात्रों के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक तथा चारित्रिक विकास के लिए जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस विद्यालयों में ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ निर्गमन इस पाठशाला का मुख्य उद्देश्य है। मेरा इस मंच के माध्यम से सभी युवा शक्ति से आग्रह रहेगा कि आप सभी पाठशाला का साथ दें। यदि हमें इस धरती माँ की सेवा, इस पर्यावरण को सुरक्षित रखना है